नमस्कार साथियों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे योजना संचालन पोर्टल जो एसएनए पोर्टल है उसमें बिल प्रोसेस का जो नया अपडेट है उसके संबंध में, जिसकी संपूर्ण प्रोसेस अपन इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले वित्त विभाग के उस आदेश की बात करते हैं जिसके अंतर्गत भुगतान के जो बिल के निर्माण की प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन किए जाने के संबंध में एक परिपत्र जारी हुआ है आज दिनांक 22/3/2023 को, जिसमें बिल बनाने का जो निर्माण की प्रोसेस है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। यानी समस्त आईए द्वारा बिल बनाकर फॉरवर्ड किए जाने पर ईसीएस कंफर्मेशन भी किया जाएगा। ये आपको परिशिष्ट पर अंकित प्रक्रिया अनुसार होगा। तत्पश्चात ई जो फाइलिंग सिस्टम में स्वतः जनरेट होगी और इसको संचालन पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट पर देखा जा सकता है। इसकी संपूर्ण प्रोसेस को अपन ऑनलाइन देखते हैं क्या नया अपडेट है। तो सबसे पहले आईए लेवल पर जो बिल निर्माण की पुरानी प्रक्रिया है वो 4 स्टेप में थी। बिल एलोकेशन के बाद में आपको अदर बिल में जाकर वेंडर बिल प्रोसेस करवाना होता था। उसके बाद बिल प्रोसेस के बाद बिल को फॉरवर्ड करना होता था और वहाँ पर आपको वैलिडेट पेमेंट करना होता था। और जो 4th स्टेप थी उसके अंतर्गत आपको एसएनए की सॉफ्ट कॉपी जनरेट करनी होती थी। इन 4 स्टेप में बिल बनता था। अब एक स्टेप कम कर दी गई है, यानी कि जो एसएनए की सॉफ्ट कॉपी है वो आपको जनरेट नहीं करनी है। अब बिल 3 स्टेप में ही बनेगा। पहला बिल एलोकेशन, उसके बाद बिल आपको प्रोसेस करवाना है, प्रोसेस करवाने के बाद आपको बिल फॉरवर्ड करना है। बिल फॉरवर्ड के साथ ही आपका बिल ईसीएस हो जाएगा, वहाँ पर आपको वैलिडेट पेमेंट करना होगा। तो अब तक जो प्रोसेस थी उसके अंतर्गत आपको एसएनए की सॉफ्ट कॉपी जनरेट करनी होती थी। अब ये प्रक्रिया आपको नहीं करनी है। अब आपको बिल प्रोसेस करवाने के बाद ऑथोराइजेशन में आप जैसे जाएंगे तो जहाँ पहले बिल फॉरवर्ड लिखा हुआ आता था वहाँ पर बिल फॉरवर्ड एंड ईसीएस अप्रूवल का ऑप्शन दे रखा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप आई पर काम कर रहे हैं तब, यदि आपने डीए लॉगिन भी बना रखा है, चेकर बना रखी है, चेकर की आईडी, तब आपको वहाँ भी जो बिल फॉरवर्ड का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर बिल फॉरवर्ड एंड ईसीएस अप्रूवल का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी का वेरिफिकेशन करने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो जितने बिल आपने प्रोसेस करवाए हैं उन बिलों की लिस्ट आपको शो हो जाएगी। वहाँ पर आप जैसे ही पेमेंट वैलिडेट करेंगे तब आपके पास मैसेज आएगा बिल फॉरवर्ड सक्सेसफुली। आप ओके कर दें, आपका बिल फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जो नई बिल निर्माण की प्रक्रिया है उसमें आपको इस प्रकार काम करना है 3 स्टेप के अंतर्गत। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जब आईए पर जब आप काम कर रहे होंगे और उसकी बिल स्टेटस की रिपोर्ट निकालेंगे तो वहाँ पर आपको रिपोर्ट में पेंडिंग एट एजेंसी शो होगा, जो पेमेंट होने के बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार आप बिल स्टेटस की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग एट एजेंसी शो होगा, लेकिन जैसे ही बिल पास हो जाएगा तो ये अपने आप डन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक नई प्रोसेस आपके सामने आई है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार का महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। यदि इस एसएनए से संबंधित कोई भी अन्य आपकी क्यूरी है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।